हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस के ऊपर आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं, वेरियस पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 94 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं और ये वैकेंसी जो है वो वेरियस डिसिप्लिन में है। इन एप्लीकेशन के लिए आपने जो है ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rbi.org.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाके आपने जो है ऑनलाइन मोड से इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट हो गई है जुलाई 25 से। 25 जुलाई से जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो लास्ट डेट रहेगी इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 16 अगस्त 2024 जो है वो इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। शाम 6 बजे से पहले जो है आपने इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। 16 अगस्त 2024 जो है इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसके अलावा जो आपके फर्स्ट वैकेंसी है वो है ऑफिसर इन ग्रेड बी DR जनरल। इसका जो फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो सितंबर 8 सितंबर को आपका जो है एग्ज़ाम होगा। फेज़ 2 एग्ज़ाम आपका अक्टूबर 19 को होगा। ये टेंटेटिव शेड्यूल है आपका। जो सेकंड वैकेंसी है ऑफिसर इन ग्रेड बी DR DEPR में, इसका फेज़ 1 एग्जामिनेशन जो होगा वो होगा सितंबर 14 को और जो फेज़ 2 एग्जामिनेशन होगा वो 26 अक्टूबर को आपका होगा। नेक्स्ट वैकेंसी थर्ड वैकेंसी ऑफिसर इन ग्रेड बी DR DSIM में है। यहाँ पर जो फेज़ 1 एग्जामिनेशन है वो 14 सितंबर और फेज़ 2 एग्जामिनेशन जो है वो अक्टूबर 26 को होगा। दोनों ही एग्ज़ाम जो है आपने यहाँ पर चेक कर लेने हैं कि ऑफिसर ग्रेड बी DR जनरल के दोनों एग्ज़ाम ये ऑनलाइन मोड से होंगे। फेज़ 1 फेज़ 2 ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे और फेज़ 2 यहाँ पर जो है वो रिटन एग्जामिनेशन, इसके अलावा रिटन एग्जामिनेशन ऑनलाइन यहाँ पर लिखा है। तो ये पूरे के पूरे एग्ज़ाम जो है आपके तीनों एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन मोड से कंडक्ट किए जाएंगे। यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज़ हैं, जो फर्स्ट वैकेंसी है टोटल वैकेंसी आपको पता है 94 है। इन 94 वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट वैकेंसी ऑफिसर इन ग्रेड बी DR जनरल में है। इनमें आपकी टोटल 66 वैकेंसीज़ हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में 27 वैकेंसी हैं। SC कैटेगरी में 10 है, ST कैटेगरी में 4 वैकेंसी रिजर्व है, OBC कैटेगरी में 19 वैकेंसी है, EWS कैटेगरी में आपकी 6 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर जो है वो PWBD कैंडिडेट जो है उसमें A कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, B कैटेगरी में 8 और C कैटेगरी में 1 और D कैटेगरी में 4 वैकेंसी है। ये कैटेगरी आप जो है अगर PWBD कैंडिडेट्स है तो चेक कर लेंगे नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो आपकी ऑफिसर इन ग्रेड बी DR DEPR में है। यहाँ पर टोटल 21 वैकेंसी हैं जिसमें 8 वैकेंसी अनरिजर्व में है। SC कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है, ST कैंडिडेट्स के लिए 6 वैकेंसीज़ हैं, बैकवर्ड क्लास व OBC कैंडिडेट्स के लिए 5 हैं, EWS कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। इसके अलावा आपकी PWBD कैंडिडेट्स के लिए 2 C कैटेगरी में और D कैटेगरी में 3 वैकेंसियाँ रिजर्व रखी गई है। नेक्स्ट और लास्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी ऑफिसर इन ग्रेड बी DR DSIM में। अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं, टोटल 7 है आपकी, जिसमें से 2 वैकेंसी जो है अनरिजर्व में है। SC कैटेगरी में 1 वैकेंसी रिजर्व है, ST में 4 वैकेंसियाँ रिजर्व रखी गई है। इसके अलावा PWBD कैंडिडेट्स में A कैटेगरी में 2 हैं और D कैटेगरी में आपकी 1 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई है। इस तरह से टोटल जो है आपकी 94 यहाँ पर टोटल वैकेंसी ये निकाली गई हैं। RBI की तरफ से ये वैकेंसीज हैं 94 यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है वो आपकी निकाली गई हैं। अगर आपकी एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 21 ईयर्स के आप होने चाहिए, 21 साल के आप जो है वो मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स रखी गई है। 30 साल आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पर होनी चाहिए इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की। 30 साल से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST कैटेगरी से, तो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है, OBC कैटेगरी से 3 ईयर की। इसके अलावा अगर आप एक्स एम्प्लॉय बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से हैं तो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन है तो 5 ईयर की है और डिफरेंट कैटेगरी में आपको जो है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। PWBD कैंडिडेट जो है उनके लिए 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आके आप जो है पेज नंबर 7 पे आकर जो है एज लिमिट सेक्शन में आप जो है चेक कर पाएंगे। अगर आप अनरिजर्व EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपकी एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर्स यहाँ रखी गई है। 30 साल आपके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है। रिजर्व कैटेगरी से एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। जो आपकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ रखी गई है, अगर आप मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें, अगर आप ऑफिसर ग्रेड बी DR जनरल के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो ग्रेजुएट होने चाहिए आप। किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप ग्रेजुएट हैं तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स होने चाहिए आपके अगर आप जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपके 50% मार्क्स हैं, तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जो है
वो है आपकी ऑफिसर इन ग्रेड बी DR DEPR। इसके लिए आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स। मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स में अगर आपके पास है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या किसी और डिसिप्लिन में मास्टर की हुई है, इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है उस डिग्री का, तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि MA MSc क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक इकोनॉमिक्स में, फाइनेंशियल इकोनॉमिक, बिजनेस इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। इसके अलावा मास्टर डिग्री इन फाइनेंस में है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और आपके जो है मिनिमम 55% मार्क्स अगर आपके होने चाहिए तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है आपका वो इकोनॉमिक्स रखी गई है सेकंड वैकेंसी के लिए। थर्ड वैकेंसी जो है वो है आपकी ऑफिसर इन ग्रेड बी DR DSIM। इसके लिए आपके पास जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स में, मास्टर डिग्री स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में, स्टैटिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स में, अप्लाइड स्टैटिक्स में, या फिर इन्फॉर्मेटिक्स में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है 55% मार्क्स के साथ, तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री इन डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में, बिग डाटा एनालिटिक्स में है 55% मार्क्स का, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। 4 ईयर की बैचलर डिग्री अगर आपके पास है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, इक्विवेलेंट ग्रेड इन ऑल सेमेस्टर में आपके पास 60% मार्क्स है, डाटा साइंस में, AI ML बिग डाटा एनालिटिक्स में, तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है बिजनेस एनालिटिक्स में, PGD BA है अगर आपके पास 55% मार्क्स के साथ, तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वैकेंसी है ये आपकी। और इसके अलावा अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी यहाँ रखी गई है, अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 100 रुपीज़ प्लस GST जो है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST PWBD तो आपका 100 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ीस देनी है, प्लस 18% आपको GST पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से कैटेगरी से हैं, या EWS कैटेगरी से हैं तो 850 रुपये प्लस GST आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, अगर आप जनरल OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप RBI के स्टाफ हैं तब आपने किसी भी तरह की कोई जो है, या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के स्टाफ हैं तब आपने किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बता दी है, वो है आपकी 16 अगस्त। 16 अगस्त जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। 16 अगस्त 2024 तक आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।